हेलो दोस्तों, मैं एसपी सहाय आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बेल आइकन की घंटी होती है, उसको आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जितना भी अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग यूपीए डीएलएड कंप्यूटर प्रथम सेमेस्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराया जाएगा, ठीक है, जो कि वर्ष 2023 से लेकर 2016 के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को हल किया जाएगा। ओके, तो चलिए देरी ना करते हम लोग प्रश्नों पर चलेंगे। तो दोस्तों, पहले हम लोग करेंगे हल किसको, 2023 के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो आइए देरी न करते हम लोग प्रश्नों पर चलेंगे। तो दोस्तों, प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न पहला कह रहा है कि BIOS यानी BIOS का पूरा नाम बताना आपको है। ऑप्शन ए है बेसिक यूनिट सिस्टम, बी आपका है बेसिक यूनिट आउटपुट सिस्टम, सी कह रहा है कि बेसिक आउटपुट सिस्टम और ऑप्शन डी कह रहा है कि बेसिक इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो दोस्तों बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। दोस्तों, सभी लोग इस प्रश्न का आंसर दीजिए, कितने लोग लाइव जुड़े हैं, ठीक है, और इस सेशन को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहिए, ठीक है। तो बताइए कौन सही है। तो इसमें आपका सही है दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए, आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। प्रश्न दूसरा कह रहा है कि वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। तो ऑप्शन ए है दशमलव प्रणाली, बी कह रहा है कि हेक्साडेसिमल प्रणाली, सी कह रहा है कि ऑक्टल प्रणाली और ऑप्शन डी कह रहा है कि बाइनरी प्रणाली। तो दोस्तों सभी लोग आंसर दीजिए कौन सा इसमें सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है, बाइनरी प्रणाली, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न तीसरा कह रहा है कि ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है। ऑप्शन ए है लाइन द्वारा, दूसरा है कोड द्वारा, तीसरा आपका है रेक्टेंगल द्वारा, डी कह रहा है कि पुरुष द्वारा। तो दोस्तों आंसर दीजिए कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न चौथा कह रहा है कि डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना कहलाता है। ऑप्शन ए है प्रोसेसिंग करना, बी कह रहा है कि इनपुट करना, सी कह रहा है कि तुलना करना, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, प्रोसेसिंग करना, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों, प्रश्न पांचवा कह रहा है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। ऑप्शन ए है मॉनिटर, बी कह रहा है कि प्रिंटर, सी कह रहा है कि सीपीयू, डी कह रहा है कि सीयू। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, सीपीयू को, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले वर्ष, जो कि आपके स्क्रीन पर है, वर्ष 2022। क्या है, वर्ष 2022। आइए इसको नीचे कर देते हैं। वर्ष 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हम लोग प्रश्नों पर चलेंगे। दोस्तों जितने लोग इसमें लाइव जुड़े ना, सभी लोग इस सेशन को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करो। चलिए आइए हम लोग प्रश्न पर देखते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है। ऑप्शन ए है स्कैनर, बी है माउस, सी है प्रिंटर, डी है कीबोर्ड। तो बोल रहा है कि कौन सा माध्यम आउटपुट है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर क्या है दोस्तों, प्रिंटर आपका आउटपुट माध्यम है, ठीक है।
आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न है 7 कह रहा है कि कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है आपका विंडो, बी है फ्रेम, सी है डेस्कटॉप, डी है एप्लीकेशन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इसमें आपका जो सही है वो सही है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है, डेस्कटॉप। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न है 8 कह रहा है कि हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के। ऑप्शन ए है अनुदेशों से, बी कह रहा है कि भौतिक पुर्जों से, सी कह रहा है कि वेब सिस्टम से, डी कह रहा है कि ऑपरेटिंग से। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, भौतिक पुर्जों से। आइए अगला प्रश्न आपके ऑलरेडी स्क्रीन पर। प्रश्न 9 कह रहा है कि कुंजी पटल का दूसरा नाम है। कुंजी पटल का दूसरा नाम क्या है दोस्तों। ऑप्शन ए है कीबॉक्स, ऑप्शन बी है कीबोर्ड, सी कह रहा है कि की LAN लाइन, डी कह रहा है कि मॉनिटर। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, कीबोर्ड। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। प्रश्न 10। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को हमारे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से स्टडी आपकी हो रही होगी। ठीक है, तो आप लोग स्टडी अपनी ईमानदारी के साथ करते रहिए। ठीक है, जितना मैं वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, सभी वीडियो को आप लोग सीरियल वाइज पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आप लोग ईमानदारी के साथ सारी वीडियो देखिए। ठीक है, समझ रहे हैं, ईमानदारी देखिए, कोई फेल नहीं कर पाएगा आपको। ठीक है, समझ गए। चलिए प्रश्न देखिए क्या करें। प्रश्न 10 कह रहा है कि साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है। तो ऑप्शन ए है नोटपैड, बी है कैलकुलेटर, सी है MS पेंट और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा दसवां का। तो 10 का दोस्तों ऑप्शन सही है बी। ठीक है, कैलकुलेटर। चलिए अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले वर्ष जो आपके स्क्रीन पर है, वर्ष 2019 में। तो चलिए सभी लोग 2019 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाए। सभी लोग प्रश्नों का आंसर देते रहिए दोस्तों कमेंट में। ठीक है, और ये वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये भी कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और ये वीडियो आपके लिए कितना समझ लीजिए कि सपोर्ट करेगा इसका भी कमेंट करिए। ठीक है, सारी चीज़ों को कमेंट करिए, सारी चीज़ें आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। कमेंट में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, निगेटिव नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं पॉजिटिव पे विश्वास करता हूँ, नेगेटिव चीज़ पे विश्वास नहीं करता हूँ। समझे। चलिए प्रश्न 11 देखिए आपके स्क्रीन पर। कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है। ऑप्शन ए है वैक्यूम ट्यूब, बी है IC चिप, सी है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी है डायोड। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, ट्रांजिस्टर। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी है दोस्तों। बताइए प्रश्न 12 का आंसर 12 का। वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जा सकता है, क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है स्पैम, बी है सर्च इंजन, सी है ट्रांजिस्टर, डी है डायोड। दोस्तों बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, सर्च इंजन। आइए चलिए हम लोग प्रश्न 13 पे आ गए हैं। कह रहा है कि डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना कहलाता है। ऑप्शन ए है प्रोसेसिंग करना, बी है इनपुट करना, सी है तुलना करना और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, प्रोसेसिंग करना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सभी लोग प्रश्न 14 का आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश या सर्च करने में हम प्रयोग करते हैं किसका भाई। ए है याहू, बी है गूगल, सी है बिंग
और डी है उपरोक्त सभी का। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सभी सही है, यानी तीनों आपके सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही है। समझ गए। चलिए आइए हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी है दोस्तों। प्रश्न 15 कह रहा है कि एमएस ऑफिस किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए है हार्डवेयर, बी है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑप्शन डी है वायरस। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 15 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं वर्ष 2018 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाएगा। तो जितने भी लोग इस समय लाइव जुड़े हैं सभी लोग सेशन को शेयर करो। ठीक है। अपने दोस्त नात रिश्तेदार, अपने व्हाट्सएप फेसबुक टेलीग्राम जो भी कुछ आपके हैं, ठीक है, सभी पर आप लोग शेयर करिए। ठीक। चलिए प्रश्न देखिए। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न 16 करेक्ट कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। ऑप्शन ए है सूचना में, बी है यूनिक्स में, सी है लिनक्स में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए सूचना में। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न 17 कह रहा है कि प्रोसेसिंग कहलाती है। ऑप्शन ए है डाटा को व्यवस्थित करना, बी है डाटा की गणना करना, सी है उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों आपका सही है ऑप्शन सी। ठीक है। उपरोक्त दोनों यानी कि डाटा को व्यवस्थित करना भी और डाटा की गणना करना, ये सब क्या है दोनों, ये सब प्रोसेसिंग की कहलाते हैं, इसलिए उपरोक्त दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर। प्रश्न 18 करेक्ट हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के। ऑप्शन ए है अनुदेशों से, बी है भौतिक पुर्जों से, सी है बैच सिस्टम से और ऑप्शन डी है ऑपरेटिंग से। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 18 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी भौतिक पुर्जों से। चलिए आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न 19 कह रहा है कि सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है। तो ऑप्शन ए देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन ए है भौतिक पुर्जा, बी है प्रिंटेड डिवाइस, सी है प्रिंटेड आउटपुट और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आंसर दीजिए सभी लोग कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन सी प्रिंटेड आउटपुट। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 20। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को हमारे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों को अपने शेयर करना ना भूलो। ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए इतना काफी मेहनत करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। ठीक है। तो आप लोग का फर्ज बनता है कि जितना हो सके इस चैनल को, ठीक है, आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है। आइए प्रश्न 20 देखिए क्या कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन ए है इसमें विस्तारता का गुण है, बी है अत्यंत सरल प्रोग्राम है, सी कह रहा है कि लगभग सभी विभागों में प्रयोग होता है और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आंसर दीजिए सभी लोग कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें तीनों सही हैं, चलिए ऑप्शन डी आपका सही है उपरोक्त सभी। दोस्तों अब हम लोग आ गए 2017 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाएगा। तो चलिए सभी लोग प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 21। चलिए प्रश्न 21 क्या करें करेक्ट कंप्यूटर की विशेषताएं है। ऑप्शन ए है गति यानी स्पीड, ऑप्शन बी है शुद्धता, ऑप्शन सी है स्मरण यानी मेमोरी, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी यानी तीनों आपके सही हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न 22 कह रहा है कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके। ऑप्शन ए है विकास पर, बी है क्रियाकलाप पर, सी है सॉफ्टवेयर पर और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आंसर दीजिए सभी लोग आंसर दीजिए। सभी लोग आंसर दे नहीं रहे हैं। ठीक है। सभी लोग कमेंट में अपना अपना आंसर दीजिए। ठीक है। इससे आपको ये पता चलेगा कि हमारा कितना गलत हो रहा है और कितना हमारा सही हो रहा है। ठीक है। समझ रहे कि नहीं। और मैं ये जो करा रहा हूँ ना, ये पूरा समझ लीजिए कि एक तरह से मैराथन है। 2023 से लेकर
समझ रहे हैं। 2023 से लेकर 2016 के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों को मैं लेकर इसलिए आप लोगों के बीच में आया हूं। ठीक है, आप लोग घबराइएगा मत, जो भी प्रश्न बनेगा यहीं से बनेगा। ठीक है, इससे सिवा कहीं से नहीं बनेगा, ये तो गारंटी हमसे ले लीजिए। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों आपके सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही है। आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 23 कह रहा है कि विंडोज माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन ए है ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बी कह रहा है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, सी कह रहा है कि उपरोक्त दोनों, डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सभी लोग आंसर दीजिए कौन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 24 कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ है। ऑप्शन ए है LAN का, बी कह रहा है कि WAN का, सी कह रहा है कि इंटरनेट का, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें का सही है ऑप्शन सी, इंटरनेट। चलिए आइए अगला हम लोग प्रश्न देखें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 25 कह रहा है कि MS एक्सेल है। ऑप्शन ए है वर्ड प्रोसेसर, बी है स्प्रेडशीट प्रोग्राम, सी है इन्वेंशन प्रोग्राम और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन आपका सही है बी। ठीक है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ठीक है, तो अब हम लोग दोस्तों आ गए हैं वर्ष 2016 में। सभी लोग 2016 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लीजिएगा। सभी प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो आप लोग जितने लोग इस समय चैनल से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इस समय जितने भी लोग लाइव हैं इस चैनल पर, ठीक है, सभी लोग इस सेशन को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग 2016 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सभी को हल करते हैं। चलिए प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 26 कह रहा है कि चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है। ऑप्शन ए है पाम टॉप, बी है प्रोसेसर, सी है कैलकुलेटर, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेटर या कैलकुलेटर है, ऑप्शन ये आपका सही है सी। ठीक है, प्रश्न आइए अगला देखिए। प्रश्न 27 कह रहा है कि व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर हैं। तो ऑप्शन ए है मिनी कंप्यूटर, बी है सुपर कंप्यूटर, सी है मेन फ्रेम कंप्यूटर और ऑप्शन डी है माइक्रो कंप्यूटर। तो दोस्तों सभी लोग आंसर दीजिए प्रश्न 27 का कौन सा सही है। तो इसमें सही है ऑप्शन डी, माइक्रो कंप्यूटर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 28 कह रहा है कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है। आपको बताना है कि कीबोर्ड में कितने फंक्शन की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 14, बी है 13, सी है 12 और ऑप्शन डी है 15। तो दोस्तों कौन सा सही है आपका ऑप्शन। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, 12। ठीक है, आइए अगला हम लोग प्रश्न देखें। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है। ऑप्शन ए है स्कैनर, बी है माउस, सी है प्रिंटर, डी है कीबोर्ड। तो दोस्तों बताइए कौन सा आउटपुट का माध्यम है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही है, प्रिंटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 30। दोस्तों ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जितने लोग इसमें लाइव जुड़े हैं सभी लोग इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने जितने भी दोस्त यार नात रिश्तेदार हैं सभी को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हम लोग प्रश्नों को देखा जाए। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 30 कह रहा है कि कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर एक कैरेक्टर की डिलीट करने के लिए प्रयुक्त कुंजी होती है। ऑप्शन ए है बैक स्पेस, बी है डिलीट, सी है इंसर्ट, डी है कंट्रोल। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, बैक स्पेस। ठीक है, तो ये था दोस्तों
सेशन का लास्ट क्वेश्चन सभी लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा। ठीक है, तो चलिए सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, थैंक फॉर वॉचिंग। सभी को गुड नाइट।